गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी। नमस्कार। जय राम जी की। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज प्रार्थना परम पूज्य देवी माँ द्वारा ध्यानावस्था में जो भगवान से प्रार्थना उनकी होती थी, याचना होती थी, उसका मैं वाचन करूँगा, क्योंकि भक्त की भगवान से प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भगवान के पास होता नहीं है, भगवान से हम वो मांगते हैं, और जब भगवान के पास जो होता है वो हम मांगते ही नहीं। भगवान पूर्ण सत्य है, और जो पूर्ण सत्य है उसके पास असत्य है ही नहीं, लेकिन हम उससे असत्य मांगते हैं। और जो है सत्य वो मांगते नहीं। और असत्य विनाशी है, नष्ट होने वाला है, दुख देने वाला है, रोग कष्ट देने वाला है, वो मांगते हैं। जिसमें जीवन निरर्थक बीत जाता है, बहुत से अपराध कर्म हो जाते हैं। और जो जीवन के लिए कल्याणकारी है, जीवन को मुक्त करने वाला है, जो जीवन को आनंद से भर देने वाला है, जिसके लिए जीवन मिला है, वो हम मांगते ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं करते, उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते। तो यही उद्देश्य है कि हम प्रार्थना को समझें कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। तो देवी माँ की प्रार्थना हम सुनेंगे। अर्पण भाग 2, प्रार्थना संख्या 64 यानी 64। तो उसको हम सुनेंगे। 9 अगस्त 1985। तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे। इस जीवन की ज्योति तुम हो प्रभु, इस जीवन की ज्योति तुम हो प्रभु। परम पूज्य बाबा जी हमें बल दें, बुद्धि दें, शक्ति दें, साहस दें, संघर्षों को झेलने की शक्ति दें। हमारी वृत्तियां आपके चरणों में समर्पित हो। हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो। आस्थाहीन को आस्था दें, शक्तिहीन को शक्ति दें, निर्बल को बल दें, रोगी को निरोग करें, नेत्रहीन को नेत्रों की ज्योति दें, निसंतान को संतान दें। तो यहाँ तक की प्रार्थना में एक बात ये स्पष्ट हुई कि देवी माँ ने बाबा जी संबोधन भगवान के लिए किया, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा मैं पितामह भी हूँ, कहा ना, मैं पितामह भी हूँ।
तो जो भगवान की वाणी के साधक हैं वो सब भी भगवान को परम पूज्य बाबा जी कहने का अधिकार उनसे ही मिला हुआ है। तो परम पूज्य बाबा जी भगवान को कहते हैं। और उन्होंने क्या मांगा? आस्थावान को आस्था दें, निरोगी को, जो रोगी है उसको निरोगी करें, है ना। और जो दुखी है, पीड़ित है, उनके दुख और पीड़ा को दूर करें। जो डरे हैं, भयभीत है, उनका डर और भय दूर करें। अब यहाँ देखिए, सब देवी माँ की प्रार्थना, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यही भक्त का लक्षण होता है कि अपने लिए वो कुछ नहीं मांगता है। वो पूरे संसार की सबकी चिंता और सबका संसार का कल्याण चाहता है। सत्य और धर्म का प्रकाश असत्य और अधर्म के अंधकार में मैं ले जा सकूं, भटकों को राह दिखा सकूं। जीवन आपका हो, इसके भाव, वचन और कर्म सब आपके लिए हों। इस शरीर में मैं या मेरा का भाव जो मेरे और आपके बीच की बाधा है, इसे समाप्त करके मुझे जीने की सच्ची राह दिखाइए। जब मैं जीवन में राह भूलने लगूं, परमात्मा मुझे राह दिखाना और राह दिखाकर अपने चरणों तक ले आना। तो यहाँ पर माने, पीछे तो उन्होंने कहा था नेत्रहीनों को नेत्रों की ज्योति दें, निसंतान को संतान दें, वृत्तियों जो भी हैं, वृत्तियाँ हैं, उनको जो है अपने चरणों में वो समर्पित हो। बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, साहस दे, वो मांगा। और यहाँ पे माँ ने मांगा सत्य और धर्म का प्रकाश, असत अधर्म के अंधकार में ले जा सकूं, भटकों को राह दिखा, भटकों को राह दिखा। ये तो भगवान ने कहा है। भगवान ने यही तो कहा है कि मेरे भक्त का धर्म होता है कि जो भटके हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मुझे नहीं जान पा रहे हैं, जिनको सच्चे मार्ग की तलाश है, उनको मेरी ओर लेकर आए, मेरी पहचान कर, मेरी शरण में लाए, राह दिखाए, मार्गदर्शन, मेरी पहचान। जीवन आपका हो, इसके भाव, वचन और कर्म सब आपके लिए हो, इसके भाव, वचन और कर्म सब आपके लिए हो। इस शरीर में मैं या मेरा का भाव, इस शरीर में मैं और मेरा का भाव जो मेरे और आपके बीच की बाधा है, इसे समाप्त करके मुझे जीने की सच्ची राह दिखाइए। माँ ने कहा मुझे जीने की सच्ची राह दिखाइए। मेरा जो मैं यानी अहंकार है, जो मोह है, जो लोभ है मेरा, उसको भाव को जो मेरे और आपके बीच, क्योंकि भगवान के बीच की बाधा तो यही है, असत्य ही तो बाधा है, लोभ मोह अहंकार ही तो बाधा है, पर्दा जो होता है। जैसे बादल और सूर्य के बीच में, यानी सूर्य की हमारे और सूर्य की रोशनी के बीच में जब बादल आ जाता है सूर्य, तो रोशनी बाधित हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। बादल हटे, अज्ञान हटा, ज्ञान तो पहले से है। तो ही माँ कह रही है शरीर में मैं या मेरा का भाव जो मेरे और आपके बीच की बाधा है, इसे समाप्त करके मुझे जीने की सच्ची राह दिखाइए, जीने की सच्ची राह दिखाइए। जब मैं जीवन में राह भूलने लगूं, परमात्मा, जब मैं जीवन में राह भूलने लगूं, परमात्मा मुझे राह दिखाना और राह दिखाकर अपने चरणों तक ले आना। भक्त यही तो मांगता है कि मैं कहीं भटकूं नहीं, कहीं संसार में भटक ना जाऊं, संसार के माया मोह आकर्षण में भटक ना जाऊं। तो मुझे राह दिखाना, अपने चरणों तक ले आना। तुम सत्य हो प्रभु, तुम सत्य हो प्रभु। और इस असत रूपी शरीर में आकर जब विराजे हो, हमारे आपके सबके शरीर में भगवान आत्मा रूप में उपस्थित है। तो माँ कह रही कि जब तुम इस शरीर में आकर जब विराजे हो, यह शरीर तुम्हारा मंदिर बन सके, मंदिर बन सके, तुम्हारी पूजा और आराधना में हर पल समर्पित हो सके। यह शरीर तुम्हारा मंदिर बन जाए और मेरा हर पल तुम्हारी पूजा और आराधना में समर्पित हो सके। मेरा धर्म तुम हो प्रभु,
धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य। मेरा धर्म यानी तुम्हारे प्रति कर्तव्य, तुम्हारे आदेश का पालन, तुम्हारी आज्ञा का पालन करना, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही मेरे जीवन का प्रमुख धर्म हो। तुम्हारा आदेश, तुम्हारी वाणी ही मेरे जीवन के मुख्य कर्म हो। तुम्हारा आदेश, तुम्हारी वाणी, भगवान की वाणी। भगवान की वाणी क्या है? भगवान का आदेश है, भगवान का ज्ञान है कि किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह से भक्ति करनी है, कैसे कर्म करने हैं। तो वो ऐसा ही साहस देना प्रभु, साहस, क्योंकि साहस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, असत से भरे संसार में रह रहे हैं। परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सब विघ्न बाधाएं डालते हैं, क्योंकि वो तो नहीं जानते, वो तो नहीं सब समझते इन सब बातों को। भक्ति तो हम कर रहे हैं, भगवान को तो हम पहचान रहे हैं, भगवान को तो हम जान रहे हैं, भगवान के राह पर तो हम जाना चाहते हैं। तो घर परिवार के लोग सब, वो तो उनकी राह अलग होती है, वो तो नहीं सोचते, वो उनको उसमें सब उलझन होने लगती, परेशानी होने लगती है, तो विघ्न बाधाएं डालते हैं। तो माँ कह रही है कि साहस देना, साहस देना। मेरा धर्म तुम हो प्रभु, मेरा धर्म तुम हो, तुम्हारा आदेश, तुम्हारी वाणी ही मेरे जीवन के मुख्य कर्म हो। ऐसा ही साहस देना प्रभु। इस जीवन की ज्योति तुम हो प्रभु, इस जीवन की ज्योति तुम हो। ज्योति, प्रकाश, ज्योति मतलब प्रकाश, साहस, हिम्मत, शक्ति, ज्ञान तुम हो प्रभु। इसकी ज्योत को बढ़ाए रखना, इस ज्ञान की ज्योत को बढ़ाए रखना। अज्ञान का अंधकार ना आने पाए। डर भय क्या होता है? अंधकार होता है। डर भय निराशा ये सब अंधकार होता है। शंका सब क्या होता है? अंधकार होता है। ये ना आने पाए। यह ज्योति हर भटकते इंसान का प्रकाश बन के, और ये जो ज्योति जो तुमने मेरे जीवन में दी है, ये ज्योति खाली मेरे लिए ही ना हो। देखिए भक्त, वही तो भक्त खाली अपने लिए नहीं जीता है, वो संसार के लिए जीता है। संसार को भी सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, संसार के दुख कष्ट दूर करना चाहता है। तो वो कह रहा है कि वो माँ कह रही है कि यह ज्योति हर भटकते इंसान का प्रकाश, जो भटक रहा हो, यानी तुम्हें पाना चाह रहा हो, भटक रहा हो, इधर उधर ढूंढ रहा हो, भटक रहा हो, उसके लिए भी प्रकाश बनूं, मैं उसे भी राह दिखा सकूं, उसको भी आपका ज्ञान दे सकूं, आपकी पहचान करा सकूं, आपके मार्ग में ला सकूं। ऐसी ही कृपा करना मेरे परमात्मा, ऐसी ही कृपा करना मेरे परमात्मा। तुम्हारा दिया कार्य, तुम्हारा ही आशीर्वाद पाकर पूर्ण हो सके, तुम्हारा ही आशीर्वाद। भक्त की और कोई अपनी शक्ति नहीं होती, भक्त का कोई अपना बल नहीं होता। भक्त का बल तो भगवान होता है, उसका आराध्य होता है। भगवान को, भक्त की शक्ति तो उसका आराध्य ही होता है। जैसे हनुमान जी की शक्ति तो उनके आराध्य प्रभु श्री राम ही थे। उनसे कहा जो कि भाई आप इतने बलशाली हैं, इतना सब कुछ लंका के में इतना बड़ा काम आप करके आए, तो उनका मेरे में तो कोई बल नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा किसने किया? कहा वो तो मेरे प्रभु श्री राम का बल था, वो तो प्रभु श्री राम की शक्ति थी, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो पाया है। तो तुम्हारा दिया कार्य, तुम्हारा ही आशीर्वाद पाकर पूर्ण हो सके। प्रयास और भावना को बल देना मेरे प्रभु, प्रयास और भावना को बल देना। जो प्रयास जीवन में कर रही हूँ उसको बल देना, भावना को बल देना। जो सेवा का भाव है, जो आपकी ओर सबको ले जा सकूं, आपके ज्ञान का प्रकाश, वाणी का प्रकाश, वाणी का प्रचार, आपकी पहचान जन जन तक पहुंचा सकूं, जो प्रयास हो रहा है उसमें बल देना मेरे प्रभु। तुमने कब कब किस किस रूप में, कब कब किस किस रूप में मुझे दर्शन दिया है जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस अनुभूति को शब्दों का श्रृंगार देकर भी सजाया नहीं जा सकता। कितनी सुंदर और श्रेष्ठ जो अनुभूति मुझे हुई, जो आनंद मुझे हुआ, जब जब तुमने मुझे दर्शन दिया, भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न स्थितियों में जो दर्शन दिया, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। उस अनुभूति को शब्दों का श्रृंगार देकर सजाया नहीं जा सकता, उसकी सीमा है। वाणी से, शब्दों से तो उसकी सीमा है, और प्रभु का आनंद तो अनंत है, असीम है, उसको कैसे बता सकते। कितनी सुंदर और श्रेष्ठ है ये, माँ कह रही कितनी सुंदर और श्रेष्ठ उस अनुभूति को, जो अनुभूति मिली, जो आनंद मिला,
तुम्हारी पहचान का, तुम्हारी निकटता का, तुम्हारी उपस्थिति का, तुम्हारे दर्शन का, उसको शब्दों का श्रृंगार देकर भी सजाया नहीं जा सकता। कितनी सुंदर और श्रेष्ठ है ये। किंतु तुम्हारा यह दर्शन दर्शन एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। खाली किसी चीज़ को देख लेना, वो देखना अलग बात होती है, दर्शन अलग होता है। दर्शन में उसके पूरे स्वरूप का दर्शन, जिसका दर्शन उसके पूरे स्वरूप का गुण, प्रकृति, सबका दर्शन होता है। दर्शन एक बहुत ही संपूर्ण जो उसके गुण होते हैं, स्वरूप होता है, उसकी जो पहचान होती है, भगवान का सद्धर्म न्याय रूप का पूरा परिचय मिलता है। भगवान का वो दर्शन मेरे जीवन के साथ मेरे मन और आत्मा में समाकर, किंतु तुम्हारा यह दर्शन मेरे जीवन के साथ मेरे मन और आत्मा में समाकर मुझसे एक रूप हो जाए, मुझसे एक रूप हो जाए, अलग न रहे, मैं तुमसे अलग न रहूं। ऐसी ही कृपा करना मेरे प्रभु। आत्मा का तुम्हारा और मेरा यह संबंध, आत्मा का तुम्हारा और मेरा यह संबंध हर पल हर क्षण मुझे याद रहे, मैं कभी भूलूं नहीं। हर क्षण हर पल मेरा तुम्हारा जो संबंध है, आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, जीव और आत्मा का जो संबंध है, वो कभी मैं भूलूं नहीं। जीवन में जब भी मैं राह भूलने लगूं, मेरे प्रभु मुझे राह दिखाना। ये माँ की प्रार्थना कि मैं जब भूलने लगूं तुमको, माया मुझको प्रभावित करने लगे, सांसारिक रोग, शरीर के रोग, दुख, कष्ट या माया मोह आसक्ति जब मुझे भटकाने लगे, तो मुझे राह दिखाना। असत्य से भरे इस संसार में, असत्य से भरे इस संसार में हर ओर ही आसुरी शक्तियाँ सक्रिय हो रही हैं। भक्त, यही तो भक्त डरता है ना कि कहीं आसुरी शक्तियाँ मुझे दूर न ले जाए। ये संसारी विचार जो होते हैं, सांसारिक आकर्षण जो होते हैं, मोह होता है, आसक्ति होती है, लोभ लालच होता है, अहंकार, ये सब आसुरी शक्तियाँ होती हैं, सक्रिय हो रही है। और मनुष्य जो सत्य और धर्म पर, मनुष्य जो सत्य और धर्म पर आधारित जीवन जीना चाहता है, वह भी जी नहीं पा रहा है इन्हीं आसुरी शक्तियों के कारण। उसे उसके मन को भटकाती रहती है, उसके मन को भरमाती रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो वृत्तियाँ होती हैं, आसुरी शक्तियाँ होती, डर, भय, ये सब होता है। वो जो मनुष्य जो सत्य और धर्म पर आधारित जीवन जीना चाहता है, वो उसका मन अभी इतना मजबूत नहीं है, उसका आत्मबल इतना मजबूत नहीं है, वह भी जी नहीं पा रहा है, क्योंकि वे शक्तियाँ बार बार आकर राह की बाधा बन रही। वे आसुरी शक्तियाँ बार बार आकर राह की बाधा बन रही हैं। उनको माँ अपने लिए ही नहीं कहती, उनके लिए भी प्रार्थना कर रही है, उनको उन आसुरी शक्तियों से बचा सकूं, उनको उन आसुरी शक्तियों से बचा सकूं, उनके जीवन में सत्य और धर्म का संदेश देकर, सत्य और धर्म का संदेश देकर उन्हें आपके चरणों में समर्पित जीवन जीना सिखा सकूं, समर्पित जीवन जीना सिखा सकूं। ऐसी ही कृपा करना मेरे प्रभु। तुम्हारी कृपा की शीतल छाया में आ जाने वाला, तुम्हारी कृपा की शीतल छाया में आ जाने वाला हर वह मनुष्य जो भाग्य के हाथों कष्ट पा रहा है, भाग्य की क्षीणता जिसके जीवन में जीने की बाधा बन रही है, भाग्य की क्षीणता दुर्भाग्य लेकर आया है, जिसके भाग्य में बहुत से कष्ट हैं, पीड़ा है, दुख है, और तुम्हारी ओर आने में बाधा बन रही है। आपके चरणों में आने वाले उस इंसान पर जो आज
तुम्हारा ही नाम लेकर जी रहा है, उस पर कृपा करना मेरे परमात्मा। यानी ऐसा इंसान जो भाग्य की छेड़ता के कारण जिसके जीवन को जीने में बाधा आ रही है, भाग्य के हाथों कष्ट पा रहा है, उसको भी अपनी कृपा की शीतल छाया में, जो आ जाने वाला हर वह मनुष्य, उसको भी प्रभु अपनी कृपा की छाया में ले लेना, उस पर भी कृपा करना, जो तुम्हारा ही नाम लेकर जी रहा है, जो तुम्हारा ही नाम लेकर वो सिर्फ तुम्हारा नाम ही लेना जानता है, उस पर कृपा करना। उस जीवन में शक्ति और गति बनकर ही आ जाना, उस जीवन में शक्ति और गति बनकर ही आ जाना, शक्ति और गति। रोग तुम्हारे नाम की तीक्ष्णता से शांत हो जाए, तुम्हारे नाम के प्रभाव से, ताप से शांत हो जाए। रोग की पीड़ा और कष्ट, रोग की जो पीड़ा और कष्ट है, मात्र तुम्हारे नाम की पावनता से अपना पूर्व पाप खोकर, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के पाप पूर्ण कर्म थे, वो समाप्त होकर उसके पुण्य बन सके, ऐसी कृपा करना। तुम्हारी कृपा ही उस जीवन का लाभ हो, तुम्हारी कृपा ही उस जीवन का लाभ हो जो तुम्हारा नाम लेकर जी रहा है। सत्य के रूप में मेरे जीवन में समाकर, सत्य के रूप में मेरे जीवन में समाकर मुझे अपने चरणों में स्थान देना, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। तुमसे मेरी एक रूपता ही तुम्हारा वरदान हो। अब देखो देवी माँ क्या मांग रही है? रुपया पैसा, धन दौलत, संपत्ति, निरोगी जीवन, ये सब कुछ नहीं मांग रही। लड़के बच्चे ठीक ठाक, ये कुछ नहीं मांग रही अपने लिए कुछ। वो क्या मांग रही कि तुमसे एक रूपता, मैं तुमसे एक रूप हो सकूं, तुमसे मैं कभी भी अपने को अलग ना अनुभव करूं, ऐसा वरदान दो। ऐसा ही तुम्हारा वरदान हो। मेरे जीवन में व्यय होते क्षण और जीवन की भावना व कर्म तुम्हारे लिए हो। भगवान से कहा कि तुम्हारे जैसा तुम चाहते हो वैसे ही मेरी भावना और कर्म हो। यह चुकता जीवन जब शेष होता हो, यानी जब समाप्त होता हो, यह चुकता जीवन जब शेष होता हो, समाप्त होता हो, मुझे सहारा देना मेरे प्रभु कि यह सांसारिक माया मोह के बंधनों में फंसकर तुमसे दूर न हो जाए। उस समय जब ये जीवन तुम्हारे चरणों में शेष हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, तो तुम्हारे चरणों में ही लीन हो जाए। उस समय कोई सांसारिक माया मोह बाधा न बने। मन सांसारिक माया मोह में, परिवार में, नातेदार, रिश्तेदार, किसी भी तरह के उनमें न फंसे। उस समय सिर्फ तुम्हारा ही चिंतन हो, तुम्हारा ही स्मरण हो, तुम्हारा ही ध्यान हो, तुमसे दूर न हो जाए। तुम्हारा दिया आदेश ही जीवन का मुख्य और प्रमुख कर्म। तुम्हारा दिया आदेश भक्त के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है अपने आराध्य के आदेश का पालन करना। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। और मीरा जी ने क्या क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो माँ ने कहा तुम्हारा दिया आदेश ही जीवन का मुख्य प्रमुख कर्म हो। तुम्हारी वाणी जीवन का धर्म। वाणी क्या? भगवान का आदेश है। वाणी क्या? भक्त के लिए भगवान का आदेश है। जीवन कैसे जिए उस बता गया। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी, तो इनमें हमने देखा होगा कि माँ ने अपना सुख नहीं मांगा, अपना शारीरिक सुख नहीं मांगा, अपने परिवार का रुपया पैसा, धन दौलत, या अपनी सबसे पीड़ा इधर, ये कुछ नहीं बताया। सिर्फ संसार का जो भक्त है, जो भगवान के शरण में आ रहे हैं, जो भक्त, उनकी रक्षा कैसे हो, उनकी पीड़ा दुख दर्द कैसे दूर हो, उनका जीवन कैसे सुखी हो, वो कैसे आप तक पहुंच सके, इसकी उन्होंने प्रार्थना की। और साथ में ये प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे आदेश के पालन में ही मेरे जीवन का हर क्षण बीते, और मैं तुमसे कभी भी किसी क्षण तुमसे अलग न रहूं, और तुम्हारे आदेश का पालन करना ही मेरे जीवन का प्रमुख धर्म और कर्म हो। और जब भी मेरा शरीर छूटे तो मैं तुमसे एक रूप हो जाऊं। किसी भी तरह की सांसारिक माया मोह कोई भाव मन में ना आए। तो इसका चिंतन मनन ध्यान करेंगे और चाहेंगे कि हम भी ऐसी ही प्रार्थना
भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। इसका एकमात्र यही उद्देश्य है। ओम शांति।